नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी आपको एक सकारात्मक खबर की कड़ी में, पॉजिटिव न्यूज के कड़ी में अभी हम लोग यहाँ आज एक ऐसा खबर दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो इतना बेहतरीन काम है उनका। जो गाय का गोबर होता है, गाय के गोबर से बहुत सारा सामग्री घर पे कैसे बनाती हैं और उसको बना के कैसे इस्तेमाल करती है और उससे कैसे पैसा कमाया जाता है, और कितने इस तरह के कामों से अन्य और भी ये बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं अपने माध्यम से, जो इससे महिलाओं को, जो घरेलू महिला हैं जो घर में रहती हैं, उनको कैसे उनका इनकम बढ़े, उधार मिले। वो सारी चीजें हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। इनका नाम है बबीता जी, जो कि पटना जिला के रहने वाली हैं, बिहटा प्रखंड में पैनाल गांव की। एक और बात आप इनके बारे में बताएंगे कि ये पैनाल में तो रहती ही हैं, ये यहाँ की पंचायत में ग्राम जो कचहरी होता है उसके सरपंच हैं, और ये दूसरी बार लगातार जीत के आई हैं, लगातार दूसरी बार जीती हैं। और इनका काम बोलता है, इनका काम इतना बेहतरीन है समाज के लिए, खास करके जो घर में महिलाएं जो रहती हैं उनके लिए, कैसे उनका विकास हो, कैसे उनका आर्थिक स्थिति सुधरे। तो आइए देखिए, ये सारा सामग्री जो आपको नजर आ रहा होगा टेबल पे, ये सारा गाय के गोबर का बना हुआ है, गोधन का बना हुआ है, गाय के गोबर से बना हुआ दीप है आपका। देखिए ये दीप का स्टैंड है, ये देखिए हवन करने के लिए बनाया गया है। इसमें बाकी क्या क्या बनाए हैं ये खुद बताएंगे आप। ये तो स्टैंड है, धूप, ये देखिए ये है धूप, और उसे उधर भी देख रहे हैं आप, पूरा टोकरी भरा हुआ है धूप से, और भी बहुत सारा सामग्री बना हुआ है। इधर ईंट देखिए, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, ये भी गाय के गोबर का ही बना हुआ है। हम तो आश्चर्यचकित है, इस तरह का सामग्री देख करके पहली बार देख रहे हैं कि गाय के गोबर से इस तरह का सामग्री भी बनाया जा सकता है, और इन्होंने करके दिखाया। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि पंचायत के यहाँ के अपने खुद सरपंच हैं और खुद अपने बदौलत जीतती हैं, कोई इनका सहयोगी करने के लिए नहीं, इनका घर परिवार के कोई और जो पुरुष वर्ग के लोग हैं ये बोलते हैं कि हमको उनकी आवश्यकता नहीं, हम खुद करते हैं। बाकी सारी चीज इन बताएंगे, और ये कामों को लेकर के जिनका काम इतना बेहतरीन है, और भी बहुत सारा काम, जैसे ये अभी खुद वो बताएंगे, हमें तो अभी यही जानकारी है। और क्या क्या करती हैं देखिए, ऊपर में आपको जो दिख रहा होगा इनका लगा हुआ सारा, वो अवार्ड इनको इसी सब कामों के लिए, समाज का भला करने के लिए जितना भी अवार्ड अभी देख रहे हैं, लगभग मैंने आधा दर्जन अवार्ड से ज्यादा इनको मिल चुका है। और इनसे बात करेंगे कि अवार्ड किस काम के लिए मिला है, कहाँ से मिला है। पॉजिटिव न्यूज के कड़ी में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं बबीता जी से, आइए उनसे जुड़ कर बात करते हैं। मेरा नाम बबीता कुमारी हुआ, मैं पैनाल ग्राम कचहरी की सरपंच हूँ और विगत 5 वर्षों से भी थी, अभी दोबारा भी बनी हूँ। आप ये गाय का गोबर का बना हुआ सामग्री जो अभी टेबल पर रखा हुआ है, ये कब आपके दिमाग में कैसे आया और कब से इस काम में आप जुड़ी हुई हैं, और इससे क्या फायदा है, और लोगों को कैसे इससे जोड़ क्या फायदा दिला रही है? हमारा ये दिमाग में तब आया जब हम यहाँ गौ पालकों को देखते थे कि वो अपने घर का सारा दूध वो डेयरी में देते थे, और फिर भी उनके घर की जो पर्याप्तता थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। मतलब वो परेशान रहते थे कि नहीं भाई, हम गाय में खर्चे भी होते थे, उसके खाने में भी खर्चे हैं, लेकिन फिर भी उनसे जो उनको रिटर्निंग आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से उनको गाय को रखने में भी फायदा आ नहीं रहा था। और इसी बीच कोरोना महामारी हमारे बीच आ गई, जिसकी वजह से तो पूरा विश्व हिल गया। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, और नौकरियां जाने के पश्चात हुआ कि बहुत सारे जो बाहर काम करते थे वो भी घर वापस आ गए। घर की आर्थिक स्थिति उनकी नींव हिल गई, तो कहने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़े बड़े लोगों की स्थिति डगमगा गई थी, तो छोटे लोग तो छोटे ही होते हैं। तो उसी समय हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके और इस कार्य की शुरुआत की कि सब लोग घर बैठे हैं, और जो परिवार उनके बाहर से घर आ गए हैं वो लोग मिलजुल के भी इस कार्य को कर सकते थे। और तभी मैंने ये कोरोना काल में मैंने इसका इजाद किया। अच्छा, ये गाय का गोबर का जो आप बनाती हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से इसको सीखी कोरोना काल में, और जो गांव में अन्य ग्रामीणों को भी आप बताते हैं, तो इसमें अधिकांशतः महिला जुड़ी हुई हैं या पुरुष इस काम को करते हैं? इससे उनको क्या फायदा और कैसे फायदा उनको दिला रही हैं आप? ये सारा सामग्री जो उत्पादन आप जो गाय के गोबर से बनाए, आखिर उनका उससे क्या भला हो सकता है, इसको आप थोड़ा विशेष तौर पे बताना चाहेंगे? इसमें खास करके महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारी जो स्वयं सहायता समूह है वो महिलाओं की बनी हुई है, और हर एक स्वयं सहायता समूह में 25-25 महिलाओं का ग्रुप है, और हमारे पास ऐसे 3 स्वयं सहायता समूह हैं। और ये खास तौर पे इसको स्पेशली कह सकते हैं महिलाओं के लिए है। बट ये जो काम है वो अपने घर पे करती हैं, उसमें उनके बच्चे या उनके पुरुष उनका सहयोग कर देते हैं, वो अलग बात है।
और इसमें कुछ पुरुष वर्ग भी शामिल है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग की जो होती है तो वो हमारी घरेलू महिलाएं नहीं कर पाती। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे मुझे शुरू में ही कह दिया था कि इसको आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, मैं सिर्फ बना सकती हूँ। तो इसकी मार्केटिंग की जिम्मेवारी हमारी होती है और मार्केटिंग के लिए हमें पुरुष भाई से मदद लेनी पड़ती है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो पहले तो इसके जो गोबर थे वो बाहर से मुझे मंगाने पड़े, क्योंकि हमने इसको देसी गाय के ऊपर किया था। लेकिन ये हर कोई जानता है कि हमारे समाज से, हमारे आस पड़ोस से देसी गायें विलुप्त हो रही हैं। हर जगह हम दूध की वजह से जर्सी और फ्रीजियन गाय को ही पालते हैं, और देसी गाय कैसे विलुप्त होती चली गई ये हमें ध्यान भी नहीं रहा। और इसलिए मुझे वो खोजना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था, और इसलिए मुझे वहां नागपुर से ये गोबर के पाउडर मंगाने पड़ते थे। लेकिन हमने उसका कुछ अल्टरनेट, हर जगह होता है, मैंने उसका कुछ अल्टरनेट सोचा, और जो गाय के बछड़े जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने उसके गोबर को इस्तेमाल किया। और इन सब जो भी उत्पाद आपको दिख रहे हैं वो सारा उन्हीं चीजों से बने हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि महिलाएं ये एक जगह एकत्रित होकर नहीं बनाती, उनको ये नहीं लगता कि मैं नौकरी कर रही हूँ। और क्योंकि मैं महिला सरपंच थी, महिला सरपंच होने के नाते महिलाओं का एक हमसे अलग लगाव था। वो अपने दिल की कोई भी बातें बहुत ही दिल से वो हमसे अपनी परेशानियों को शेयर करती थी, और उनको, मुझे लगा कि उनको कहीं ना कहीं ये चीज चुभती है कि अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैं काम करती जैसे पढ़ी लिखी महिलाएं करती हैं। और पढ़ी लिखी महिलाएं जो है, या पढ़े लिखे परिवार जो भी हैं, ये तो हर कोई जानता है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है वो शहर की तरफ कूच कर जाता है। हमारे पास सिर्फ ग्रामीण और शिक्षित वर्ग ज्यादातर गांव में रह जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको एक मलाल रहता है कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं कुछ काम करती, मैं अपने पति के कार्य में सहयोग करती। एक हमारा वर्ग ऐसा आता है कि हम खेतों में काम नहीं करते। मैं हर एक वर्ग की बात नहीं कर रही, बहुत सारी महिलाएं कृषि में काम करती हैं, वो खेतों में काम करती हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कृषि में भी 80% योगदान महिलाओं का है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। और इन्हीं सबको देखते हुए मैंने उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए कार्य शुरू किया। वो महिलाएं 1 सप्ताह हमारे पास ट्रेनिंग लेती थी, फ्री में मैं उनको ट्रेनिंग देती थी। 3-4 दिन मैं देखती थी, उनको सिखाना पड़ता था, बट 3-4 दिन मैं खुद के लिए देखती थी कि क्या वो इस कार्य को सीख पाई कि नहीं। तो 3-4 दिन में वो सीख लेती थी, और 3-4 दिन में उनके हाथ बिल्कुल फ्रेश हो जाते थे, और बहुत अच्छे से बिल्कुल जैसे आप सांचा में दिख रहा है, जितना फ्रेश आपको दिख रहा है नक्काशी, वो महिलाएं कर लेती थी। और उनको घर बैठे उनके पैसे मेहनताने मिल जाते थे। उनको रॉ मटेरियल दे दिया जाता था, रॉ मटेरियल देने के बाद उनके सांचे प्रोवाइड करा दिए जाते थे, और वो घर बैठ के सुखा के और वो हमारे पास वापस दे जाती थी। ये काम अभी भी चल रहा है ना? हाँ जी जी, ये अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। अभी दिवाली का समय है अभी, लेकिन ये ज्यादातर काम गर्मी के दिनों में चलते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम में इसमें थोड़ा सा फंगस लगने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। क्योंकि अगर इसमें आज के आज बना हुआ और डायरेक्ट अगर 2 दिन इसमें धूप लग जाए तो फिर इसको आप 1 साल तक इसको रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पुराने माल भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। और हाँ जी जी, आपकी जो ईंट है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट बन जाए और उसको अगर 1 से 2 दिन धूप ना मिले, उसके बाद आप इसको कितना भी धूप दिखा ले, वो फिर वो समझिए कि उसमें फंगस आए दिन लगते ही रहेंगे। गर्मी के मौसम में, बरसात के पहले, और गर्मी की जब शुरुआत हो तब इसके कार्य प्रारंभ रहते हैं। अच्छा, ये जो उत्पादन आप बना रही हैं, तो जो आपके से जो महिला जुड़ रही हैं, तो लगभग आपको उसको कितना बेनिफिट मिलता होगा? एक अनुमानतः अगर आप गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं कि गर्मी में ही ज्यादा बेहतर किया जा सकता है इसको, तो उसको आप घर बैठे लगभग कितना इनकम हो जाता होगा? एक अनुमानतः कुछ आप बता सकती हैं? बिल्कुल, जो महिलाएं बहुत अच्छे से सीख जाती हैं, एक दिन में वो 300-300 दिया बना लेती हैं। अगर 300 दिया बना ली है, इसका मतलब कि वो 150 रुपए वो प्रतिदिन कमा लेती हैं। अगर 150 ना भी कमाए तो 100 रुपए तो प्रतिदिन कमा लेती हैं। 100 रुपए निश्चित कमा सकते। जी जी बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि इससे महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद भी मिल रहा है जो काम कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या क्या आप जो विशेष तौर पे क्या, कौन सा सामग्री जो है अधिकांशतः आप बनाए हैं, और इसमें क्या बता पाएंगे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से कि कौन कौन सी सामग्री है जो हर लोग अपने घर पे उसको इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं या बेचने के लिए भी बना सकते हैं? जैसे आपको दिख रहा है जी, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि चाइनीज माल का बहिष्कार करें, तो हमारे चाइनीज माल के बहिष्कार में ये हमारे जो आपको वो दिख रहे हैं, ये दरवाजा पे जो हम लोग लगाते हैं, हाँ, जो दरवाजा पे लगाते हैं, शुभ लाभ हो गया, स्वास्तिक हो गया, आपका ये हवन कुंड दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये हवन कुंड है। अच्छा, ये हवन कुंड का क्या मतलब हुआ?
हवन कुंड का मतलब हो गया, जैसे आपको मैं ये 2 दिए दिखा रही हूँ, जी जी ये आपको 2 अलग अलग दिए दिख रहे होंगे। जी। ये एक ऊर्जा दीपक है कि ये दीपक पूरी तरीके से जल जाएगा, और ये दीपक है कि जब इसमें तेल खत्म हो जाएगा फिर वो जलना बंद हो जाएगा। लेकिन इसकी खासियत है कि तेल खत्म होने के बाद जब बत्ती जल जाती है उसके बाद ये पूरा दीपक जलता है, यानी दीपक भी जल जाती है। दीपक पूरी तरीके से जल जाएगा, और ये 7 मिनट ज्यादा रोशनी करेगी। तो हम ऐसे भी अधिकांशतः मिट्टी के दिए जलाते हैं और नेक्स्ट डे फेंक देते हैं। तो ये समझिए कि ये 60-40 के रेशियो का है, इसमें 60% गोबर और 40% मिट्टी मिली होती है, जिसकी वजह से ये पूरा दीपक नहीं जल पाता है। लेकिन ये इसके उद्देश्य से है क्योंकि हमारा प्रकाश भी ज्यादा फैलेगा और हमारी तेल की भी बचत होगी, क्योंकि तेल तो दोनों में हमने सेम डाला, लेकिन ये 20 मिनट के बाद बंद हो गया और ये 20 मिनट के बाद 8 मिनट फिर से जला, तो हमारे 8 मिनट तो रोशनी बढ़ी। उसके बाद इसको हम गमले में डाल देते हैं, तो ये दोनों 2 तरीके से हो गए। और ये सारा कमाल इसी गोबर का होता है। आपको ये जो गोबर दिख रहा है, इस गोबर में आपको पूजा के बाद जो फ्लावर्स फेंक दिए जाते हैं उसको सुखा के कूट के डला हुआ है, जिसके उपरांत आपको ये चीज देखने को मिल रही है। आपको सुगंधित उपले मिलेंगे जो हम फ्लावर्स फेंक देते हैं, जो फूलों को फेंकने के बाद, और जो बाहर में बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमको गोईठा नहीं मिलता, तो गोईठा नहीं मिलता, तो ये छोटे छोटे उपले उसी के लिए हैं। ये आपको ये कप बेस दिख रहा है जो हम डाइनिंग टेबल पे लोग रखते हैं कप के नीचे रखने के लिए कि हमारा टेबल गंदा ना हो, तो उसके लिए ये बेस है, जिसमें कि अगर उसमें पानी या चाय लगा भी रहे तो हमारा टेबल गंदा नहीं होगा। ये आपका शुभ लाभ बिना पेंटिंग के पहले की है। आपका ये जो हो गया ये सम्रानी कप हो गया। सम्रानी कप में इसकी खासियत ये है कि हम लोग महीने में 2 या 3 बार हवन करने की सोचते हैं, तो हम हवन ना करके डायरेक्ट अगर इसको जलाएं तो हमारे हवन की जो भी खुशबू होगी, हवन का जो भी कार्यक्रम होगा वो सारा इससे संपादित हो जाएगा। क्योंकि हवन सामग्री की जितने भी उसमें हवन सामग्री में जो रहते हैं वो सारे कूट के इसमें डले हुए हैं। समझिए कि ये पूरी हवन सामग्री है ये, और बस इसको जलाएंगे और धीरे धीरे उसमें से खुशबू आती रहेगी और आपका हवन होता रहेगा। आपका ये हो गया, आपका ये धूप बत्ती का स्टैंड हो गया। धूप बत्ती का स्टैंड 2 तरीके का है, एक ये भी है, एक ये भी है। बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव लगता है, देखने से कोई नहीं कह सकता। और हमारे पास ये है लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है, हाँ, ये भी गाय के गोबर से ही सारी गाय के गोबर से बनी हुई है। आता होगा सांचा से। हाँ, सांचा आता है, सांचा में मोल्ड आता है, मोल्ड में हम लोग उसको बना के, और इसको हम घरेलू तौर पे भी हम पूजन के लिए बना सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात हम दिए घर पे बना सकते हैं, क्योंकि हम दिवाली में आज प्रतिदिन एक दिए जलाते हैं। आपने जो बनाया ईंट जो दिखा रहे हैं आप, हाँ हाँ हाँ, जी जी, ये गोबर का ही ईंट है जी, ये गोबर का ही है, हल्का है। हाँ। और इसको बनाने का कैसे आपके मन में आया? इसके बनाने का मेन मकसद था कि अभी हर जगह इतना एसी वगैरह लग रहा है, कूलर वगैरह लग रहा है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि जैसे भी गर्मी का तापक्रम बढ़ता है तो हमारे न्यूज में आती है कि एसी कूलर फेल हो गया, एसी कूलर भी काम नहीं करता, वो ठंडक नहीं देता। तो हमारे बनाने का मेन मकसद था कि इससे अगर घर बने तो नॉर्मल जो टेम्परेचर रहेगा, जो हम ईंट और सीमेंट से बनाते हैं घर, उससे इसका टेम्परेचर 8 डिग्री कम हो जाएगा, तो हमारे घर में ऐसे ही शीतलता बनी रहेगी। और इससे हमारा जो मिट्टी का खनन हो रहा है, मिट्टी के खनन में भी थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि हम मिट्टी दिन प्रतिदिन जमीन से लेते जा रहे हैं और हर जगह मिट्टी का अभाव हो रहा है। सरकार के तरफ से जो मिट्टी का ईंट था उस पर रोक लगा दिया। गोबर से अगर ईंट जो बनाने का आपका जो सोच है, अगर इस पे अगर ध्यान दिया जाए, सरकार अगर इस पे काम करे, या तो इससे तो हमको लगता है कि ग्रामीण में जो गौपालक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको बहुत सुविधा मिलेगी, बहुत फायदा होगा। और वो ऐसे गौपालकों को सुविधा होगा जिनको हम लोग कहते हैं ना कि हमारी गाय नाठा हो गई, वो बच्चे नहीं दे सकती है, या फिर साल में वो 3-4 महीने दूध नहीं देती है जब वो गाभिन रहती है, तो उस टाइम पशुपालकों की स्थिति थोड़ी सी और खराब हो जाती है, क्योंकि उनको तो खाना भी खिलाना होता है गाय को, और जो दूध से उनको इनकम होती थी वो दूध से उनकी इनकम होती नहीं थी, तो उनको वो चीज घर से करना पड़ता है। तो ये चीजें अगर सरकार के नजर में आ जाती है और इस चीजों पे अगर सरकार ध्यान देती है, तो हम लोग गौ पालकों की स्थिति को, किसानों की स्थिति को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और मोदी जी ने खुद कहा है और उनका प्लान भी है कि हम किसानों की आय को दुगनी कर दें। तो दुगनी करने का मतलब ये नहीं कि चावल अगर 20 रुपए है तो उसको 40 रुपए बेच दें, उनके दुगनी करने का मकसद यही सब है कि हम इस माध्यम से किसानों की आय को हम दुगनी कर सकते हैं। गाय के गोबर को आजकल तो लोग फेंक ही देते हैं। बिल्कुल, अभी हमारे पास जितने लोग जुड़ते भी थे तो उनके यहाँ से एक आती थी खबर कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो बड़े बुजुर्ग सास थी, माँ थी, उनका ये कहना था कि आज तक तो हम लोगों ने सिर्फ मिट्टी के ही दिए सुने हैं, गोबर का दिया तो आज तक सुना नहीं कि, लेकिन जब ये चीज बनती हैं और उनकी बहुएं उनको दिखाती हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इसको कहीं से भी गिरा ले ये टूटेगा नहीं,
आप किसी भी प्रोडक्ट को गिरा ले, ये टूटने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि जैसे मिट्टी के दिए होते हैं, वो कहीं हम ले जाने में अगर 100 खरीदे तो उसमें 5 टूट भी सकते हैं, बट इसको हमको इजिली कैरी करने में भी बहुत आसानी होती है और टूटने का टेंशन नहीं रहता। और जो रहते हैं, जो अगर टूट भी जाते हैं तो उसको हम गमलों में डाल दिए ताकि वो हमारे कंपोस्ट का काम कर जाए। और ये हमारा सीडिंग पॉट हो गया, जो हम प्लास्टिक में, नर्सरी में प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो अगर नर्सरी में इसको नर्सरी वाले लोगों के पास अगर ये सरकार की तरफ से मस्ट हो जाए कि आपको प्लास्टिक में नहीं डालना है, तो ये बहुत बेहतर काम करेगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट खेतों में ले जाके, बागीचे में ले जाके लगा सकते हैं। गमले में जहाँ भी लगाना हो इसको जाके लगा सकते हैं। बस इसमें 3 से 4 महीने तक पौधे ग्रो करते हैं, उसके बाद आपको कहीं ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ती है, इतनी इसकी कैपेसिटी। ये गाय के गोबर का जो सामग्री जो बना रही है घरेलू महिला मिल करके, तो इसको आप मार्केटिंग कैसे करती हैं, पैसा कैसे उन तक जाता है, इसका कुछ सिस्टम है? जी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको सबसे सिंपल बताऊं, ये आपको जो दीपक दिख रहा है, ये दीपक 2 रुपए का है और 2 रुपए के दीपक में 1 रुपया इसका रॉ मटेरियल का खर्च आता है और 50 पैसे मैं उन महिलाओं को उसका मेहनताना देती हूँ बनाने का। हाँ, तो 1.5 रुपया इस एक दीपक पे खर्च आया और 2 रुपए में ये दीपक अगर गया तो 50 पैसे जो आता है, तो 50 पैसे की जो सेविंग होती है वो हमारे स्वयं सहायता समूह जो आप ये देख रहे हैं, संकल्प से समृद्धि, इस तरीके की 3 टीम है हमारी, संकल्प से समृद्धि, संकल्प और एक तीसरा जो है वो समृद्धि। तो इन महिलाओं के माध्यम से हमारे ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये निर्माण होते हैं, बनते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बीहटा वैदिक किसान उत्पादक कंपनी पैनाल बीहटा, ये हमारी एफपीओ है, जिसमें कि पूरे बीहटा प्रखंड के किसी भी गांव का कोई भी किसान इससे जुड़ सकता है। तो इसके माध्यम से मैं इसकी मार्केटिंग करती हूँ और अभी तो मैं ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे ही कर रही हूँ। जैसे जो माताएं बहनें इसमें सम्मिलित हैं, जो बना रही है तो नेचुरली है कि उसके आसपास के लोग उसको जानते हैं कि नहीं भाई ये इस प्रकार के कार्य करती हैं। तो इस प्रकार के कार्य करने से या फिर उनके रिलेटिव में जो भी आए, तो इसके माध्यम से भी मार्केटिंग होती है। और प्लस में जो पुरुष वर्ग, मैंने आपको पहले बताया मार्केटिंग में पुरुष वर्ग का सहयोग ले रही हूँ, तो इसके माध्यम से भी होती है। लेकिन फिर भी एक कमी मुझे सरकार में दिखती है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी हम लोगों को सहायता नहीं दी गई है, या फिर इसके प्रमोशन के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं सरकार की तरफ से, क्योंकि मैं ये 2-3 सालों से काम कर रही हूँ और जब तक सरकार की नजर नहीं पड़ेगी, हम लोगों की इच्छा है कि सरकार की नजर इस पे पड़े और सरकार जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में इन सब चीजों की डिमांड करती है, हमारी महिलाएं उस चीज को बहुत अच्छे तरह से इसको बना सकती हैं। तो अगर उस तरीके से हमारे पास डिमांड्स आती हैं तो हम लोग उसको फुलफिल करने में सक्षम हैं। लेकिन उस तरीके की कोई डिमांड नहीं आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाथ रोकने पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी वॉल्यूम में अगर बना के रख लें, अगर उसकी मार्केटिंग ना हो तो फिर तो हमारी पूंजी भी फंस जाएगी। रूप से अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन करने का यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सबसे बड़ा टेंशन है मार्केटिंग का। अगर मार्केटिंग इसका बेहतर हो, अगर सरकार इसमें सहयोग करे तो ये काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को और गौपालकों को इसमें आमदनी दिया जा सकता है। आपने ये सारा जो भी सामग्री हमको दिखाया, आपका जो काम है बहुत ही काबिले तारीफ है। इसकी और भी हम लोगों से भी सुनते हैं और आपने जो बताया, आप लगातार दूसरी बार सरपंच बनी है अपने कामों के बदौलत। तो आप अवार्ड जो यहाँ लगा हुआ देख रहे हैं, ऊपर में बहुत सारा अवार्ड लगा हुआ है, कि कहाँ से आपको अवार्ड मिला है? मेरा ये मानना रहता है कि काम करते जाइए, सफलता मिलती जाती है और किसी को आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोगों को वो काम दिखता है और कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो वो दिखने की वजह से ही कुछ लोग हैं जिनके थ्रू उनके पास जानकारियां गई और मुझे केवीके पटना की तरफ से भी अवार्ड मिला। और सबसे पहले 2018 में हमें Y4D के तहत एक आदर्श ग्राम सम्मान का भी आयोजन हुआ था। उसमें मैंने एक पटना जिला का पहला वाटर एटीएम लगाया था, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र से अलग हटके था, क्योंकि सरपंच का कार्य न्यायिक विभाग होता है, उसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मैंने पटना जिला का पहला वाटर एटीएम लगाया, जो कि 5 साल पहले भी एकमात्र था और अभी भी वो एकमात्र ही है। और हमारे कार्य क्षेत्र में को किस तरीके से किया जा रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसके करने के तरीके से, अनुभव से, इसकी वजह से हमें वहाँ दिल्ली विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष देवेंद्र फडणवीस, जो कि उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से हमें अवार्ड दिया गया।
केवी के पटना की तरफ से अवार्ड दिया गया, हमारा भागलपुर सबौर की तरफ से अवार्ड दिया गया, सहयोगी टीम की तरफ से अवार्ड दिया गया। ऐसे कई बहुत सारे अवार्ड हैं और कुछ सम्मिलित रूप से भी थे, जिनके माध्यम से जैसे केवीके पटना की तरफ से अगर मैंने अपनी स्टॉल कहीं लगाई तो केवीके को उसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो वो तो हमारे पास नहीं है, बट हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे इस कार्यों के लेके हमारे पटना जिला का नाम होता है, हमारे बिहार का नाम होता है। और 2021 में मुझे दैनिक जागरण और नाबार्ड के संयोजित प्रोग्राम में मुझे 2021 का वुमेन्स अचीवर्ड अवार्ड भी मिला था। जी खुद अपने बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से अवार्ड मिला है और इनका कहना है कि हम काम करने में विश्वास करते हैं। अवार्ड तो काम जब आपका पहचान बन जाए, जब आपके कामों से आपको लोग पहचानना शुरू कर देते, अवार्ड देने वाले लोग ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। और ये एक तरह से इनका कहना है कि वो हमको हौसला अफजाई होता है, अगर अवार्ड मिलता है तो और बेहतरीन काम करने का हमारे ऊपर प्रेशर बन जाता है। चलिए, इस तरह का अवार्ड तो हम चाहते हैं कि हमें लगता है कि और भी इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिस तरह का इनका कार्य क्षेत्र है, जिस तरह से काम कर रहे हैं अपने आम जनमानस के लिए, या अपने गांव में रहने वाले किसान जो महिला हैं, खास करके जो गृहिणी है, जो घर में रहती है, उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं। उम्मीद फॉर नेशन चैनल के माध्यम से आप अपने जैसे और भी जो महिला हैं जो गांव में रहती हैं, जैसे आपने पहले बताया कि जो गांव में रहने वाली महिला के मन में जो आता है कि हम शायद कम पढ़ी लिखी हैं इसलिए गांव में रह गए हैं और हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, और आपने अब बाहर रह करके पढ़ाई करने के बाद भी आप आकर के गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा और मैंने चुनाव जीता, दोबारा भी फिर आप चुनाव जीती, और इस तरह का आपका सोच और गांव के लिए सोच रहे हैं महिलाओं के लिए। तो एक छोटा सा संदेश हमारे चैनल से माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं, और भी जो महिला वर्ग है जो गांव में रहती हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप भी कुछ कर सकती हैं या कुछ कैसे बेहतर करें, उसके लिए एक छोटा सा संदेश। और मैं खास करके अभी तो मैं मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं महिला जनप्रतिनिधि के लिए एक संदेश देना चाहूंगी कि सरकार ने हम पे बहुत भरोसा किया, हमें रिजर्वेशन दिया कि नहीं आप समाज में आओ, चुनाव में आओ, अपने घर की दहलीज से, अपने रसोई से बाहर आओ। लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं जो हैं, मैं हर एक महिलाओं को नहीं कहती, बट परसेंटेज महिलाएं या फिर उनके जो पुरुष पति हुए या फिर उनके बच्चे हुए, मेरा उनसे एक आग्रह है कि अगर आपकी माताएं या आपकी पत्नी, आपकी बहन, जो कोई भी अगर वो महिला जनप्रतिनिधि बन जाती है तो आप उस पर भरोसा करो, वो बहुत बेहतर करेंगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे कार्य करने की एक साथ क्षमता है। क्योंकि ये पुरुष समाज में नहीं होता, एक साथ वो बहुत सारे कार्य नहीं करते। तो मेरा उन लोगों से, पुरुष भाइयों से नम्र निवेदन है कि वो अपनी महिलाओं को मौका दें। अगर जनता ने उनको चुना है, सरकार के द्वारा वो चयनित हुई हैं, तो एक बार आप उनको मौका दो, बहुत बेहतर रिजल्ट दिखाएंगी आपको। जैसा कि मैं खुद आपके सामने हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे भी जो पति हैं वो कभी हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। तो पति को अपने पत्नी पे, अपनी माता पे भरोसा होना चाहिए, ताकि वो फ्री होकर महिलाएं काम करें। और थोड़ा सा आत्मविश्वास महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए, महिलाओं के अंदर होनी चाहिए कि आप अगर चुनाव में जीत के भी आ जाती है, चलिए आप पुरुष के सहयोग से ही जीत के आई, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आप जीत के आई हैं तो थोड़ा सा अपने कार्य क्षमता को दिखाइए, किचन से बाहर आइए और समाज में हो रही परेशानियों से अवगत होइए। आप पुरुष का मदद लीजिए अगर आप सक्षम नहीं है तो, लेकिन पूरी तरीके से पुरुष पे ही निर्भर ना हो जाए। और ये हमारा एक छोटा सा संदेश है। और कभी भी खुद को ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं।